सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्क भर में आज भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है और यौम स्याह के मौके पर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, कौमी परचम तमाम इमारतों पर सरनगू हैं। और अगर हम बात करें लंदन की, तो लंदन में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज भारतीय हाई कमीशन के बाहर किया जा रहा है। वहाँ पर तमाम तर जो ममालिक से मुसलमान हैं पहुँचे, न सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख बरादरी भी इस एहतजाज में शरीक है। जो खालिस्तान तहरीक के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नारेबाजी यहाँ पर सुबह से ही की जा रही है। सिफारती सलाह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा है और 50 साल में पहली बार सलामती कौंसिल का इजलास कश्मीर की सूरत हाल पर बुला लिया गया है। यहाँ बैठक होगी जहाँ पर आलमी ताकतें भारत की बर्बरियत जो कि कश्मीर के मजलूमों पर की जा रही है उस पर अहम फैसला करेंगी। याद रहे कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दरख्वास्त की थी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की और उन्होंने ये भी कहा कि हमें सिफारती मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के बुलाने की खबर पर भारत जो है वो शदीद इस्तराब में, भारत बार बार ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ये इजलास मुलतवी हो जाए और इजलास की मुखालफत भी मुसलसल भारत कर रहा है। रुकावटें भी डाली जा रही हैं भारत की जानिब से, लेकिन अब ये इजलास बुला लिया गया है और ये इजलास होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज के दिन के हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कब दुनिया बोलेगी और कब दुनिया भारत के जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करेगी, कब दुनिया आंखें खोलेगी कि भारत जो जुल्म कर रहा है, जो बर्बरियत कर रहा है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि नस्ल कुशी जो भारत कश्मीरियों पर कर रहा है उस पर पूरी दुनिया को अब बोलने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पूरे मुल्क में ही ये एहतजाज का और रैलियाँ निकालने का सिलसिला जारी है। तो पहले हम आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सुधीर, बताइएगा, भारतीय नाम नेहाद जो जमहूरियत के खिलाफ अब तलबा भी मैदान में आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना है इन तलबा का? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज लाहौर में भी यौम स्याह मनाया जा रहा है। कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ आज पाकिस्तान तमाम तबका फ़िक्र से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो सरापा एहतजाज है और दुनिया को बता रहे हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और उनकी जद्दोजहद आज़ादी में हर तरीके से इखलाकी और सफारती जगह पर उनका साथ देंगे। शुएब साहब, दुनिया पूरी देख रही है कि कश्मीरियों पर भारत जुल्म ढा रहा है, वहाँ पे इंसानों के साथ जानवरों से ज़्यादा जो है वो बदतरीन सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ये सफारती सतह के ऊपर काविशें थी कि कल OIC के इजलास के अंदर करारदाद पेश हुई और इजलास भी बुला लिया गया है और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो इसके एम्बेसडर बनेंगे पाकिस्तान में। आज न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह बना रही है और आज हमने तमाम मकतबा फ़िक्र, तमाम सियासी जमातें, कश्मीरियों को दावत दी कि वो आज आएँ और जो भारत के अंदर जुल्म सितम ढाया जा रहा है आज उसके ख़िलाफ़ एक यौम स्याह बनाएँ। पूरी दुनिया के अंदर इसके मुजाहरे हो रहे हैं और ये नहीं कि उसके ऊपर चाइना ने हमारी खुल के मदद करने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि जिस मसले के ऊपर सालसिया किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तो पाकिस्तान एक पुरअमन एहतजाज कर रहा है। सर, मोदी के बारे में क्या कहेंगे जिसने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया? जी, हम बिल्कुल मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कहीं ये ना कि कश्मीर के साथ साथ उसको खालिस्तान भी ना देना पड़ जाए, कश्मीर के साथ खालिस्तान भी ना देना पड़ जाए, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ये कहना है रुकन असम्बली का। उनका ये भी कहना है कि आज अरकान पार्लियामेंट भी इस रैली में होंगे और तमाम मुकातबे फ़िक्र को हमने दावत दी है, सियासी जमातों को दावत दी है कि वो इस रैली में आए और इसको कामयाब बहुत शुक्रिया। हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे साबिक़ सफ़ीर जमील अहमद साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन जमील साहब, आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहूँगी, ज़ाहिर जब मुल्क भर में एहतजाज जारी है, लाहौर की सूरत हाल हमने आपको बताई, गुजरात में भी रैलियाँ निकाली जा रही हैं और यहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है गुजरात के शहरों की जानिब से और वहाँ पर ख़वातीन अमली तौर पर बाहर निकल आई हैं और रैली निकाल रही हैं और एहतजाज कर रही हैं। उनसे जान लेते हैं। नवाजिश अली हमारे साथ हैं। नवाजिश, बताइएगा, यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो बाहर निकली हैं घरों से और यहाँ पर इज़हार यकजहती कर रही हैं कश्मीरियों के साथ, क्या कहना है इन ख़वातीन का?
स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है और ज़िला भर में इस रैलियों का इनकाद किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, सुबह सवेरे जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से रैली निकाली गई, उसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने की और अभी शहर भर में मुख्तलिफ रैलियों का इनकाद किया जा रहा है। अभी मैं कचहरी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ NGOs और सिविल सोसाइटी की तरफ से रैलियों का इनकाद किया गया है, जिनमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी शामिल है। हम उनसे जानते हैं कि आज उनकी इन रैलियों का मकसद क्या है और ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मैडम निगत है। मैं ह्यूमन सोशल वेलफेयर फॉर वुमेन की तरफ से हूँ, अदारे की तरफ से हूँ। मेरा यही पैगाम है कि हम अपनी माँओं, बहनों और बेटियों के साथ शाना बशाना चल रहे हैं, चलते हैं और चलते ही रहेंगे। ये कश्मीर एक जन्नत है जो काफिरों को ना मिली थी ना मिलेगी। हम अपनी माँओं बहनों के साथ हैं और हमेशा उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये कश्मीरी आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और मोदी सरकार को बड़ा सख्त बयान। ठीक है नवाज़िश अली, बहुत शुक्रिया, हमें गुजरात से आगाह कर रहे थे। और यही सूरत हाल है, शहर शहर तमाम कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए हैं, तमाम इमारतों पर कौमी परचम को सरनगू रखा गया है और एहतजाज भी किया जा रहा है, रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी का रुख करेंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मियाँ यूसुफ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि बलूचिस्तान की गयूर अवाम है वो किस तरीके से एहतजाज करें। क्या बताएंगे मियाँ यूसुफ, सिब्बी में क्या सूरत हाल है एहतजाज की? हाँ जी बिल्कुल, आज 15 अगस्त इंडिया की यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर समेत मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अगरचे हम बात करें बलूचिस्तान के गयूर अवाम की, तो बलूचिस्तान के अवाम भी पाक अफवाज और कश्मीरी मुसलमानों के शाना बशाना खड़े हुए हैं। आज बलूचिस्तान के तारीख़ी शहर सिब्बी में यौम सोग के मौका पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है और कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों, सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियंस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं और कश्मीरी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती की जा रही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पूरे पाकिस्तान में आज इंडिया का जो यौम आज़ादी है उसको पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फ़ौज के साथ मिलकर ये यौम स्याह के तौर पर आज हम मना रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इंडिया का जो जुल्म हो रहा है कश्मीर भाइयों पर, उनकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और उनको अपने उसमें रोके। और जिस तरह हमारे कायद शहीद नवाज़ादा मीर सिराज खान रईसानी ने कहा था कि हम अपनी फ़ोर्स हमें इजाज़त दे दे, हम अपने बाजू बलूचिस्तान मुत्तहिदा महाज के बाजू कायद नवाज़ादा मीर सिराज खान ने ये ऐलान किया था। बहुत शुक्रिया आपका। और यही सूरत हाल है जनाब मुल्क भर की और इज़हार यकजहती कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। हमारे साथ जमील अहमद साहब भी मौजूद है। जमील साहब, ज़ाहिर सिफाती सतह पर बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। 50 साल में अब ये पहली बार सलामती कौंसिल का इजलास तो बुला लिया गया है, लेकिन जो पाकिस्तान के इक़दामात हैं और जिस तरीके से जिस सिमत में पाकिस्तान चल रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं जो सिफाती सतह है उस पर जो कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है पाकिस्तान, सिमत बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान की? देखिए, पिछले तकरीबन 3 दिहाइयों से कश्मीर पर उस तंदही से काम नहीं हो सका था जिस तंदही से होना चाहिए था। अगर उस तनाज़ुर में आप देखते हैं और हमारी ये दरख्वास्त जो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को हमने दी, वज़ीर ख़ारजा ने, उस पर ये मीटिंग बुला ली गई है, ये इस हद तक, आज की हद तक तो यकीनन कामयाबी है। लेकिन इसके बाद वाले मराहिल जो है वो भी दरअसल सिक्योरिटी काउंसिल, मैं ख़ुद रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहिदा में 10 साल तक मैंने काम किया है और मुझे उनकी पेचीदियों का बड़ी अच्छी तरीके से इल्म है सिक्योरिटी काउंसिल के। वहाँ जब इस पर कल डिबेट होगी तो उसके बाद हमें मज़ीद मालूमात होगी कि हमें किस हद तक अपनी कामयाबी के बारे में सोचना चाहिए। यकीनन कामयाबी है इस हद तक कि हमने मीटिंग 50 साल के बाद पहली दफ़ा कोशिश की और हमें वो मीटिंग बुला ली गई। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा तनाजुर है और वो तनाजुर है इसका इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ से मेरी मुराद है यूनाइटेड नेशन का चार्टर, जिसके तहत सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असम्बली और तमाम कारोबार चलते हैं, तमाम कार्रवाई चलती है यूनाइटेड नेशंस की।
उसके आर्टिकल 35, 34 और 35 यूनाइटेड नेशन चार्टर के जी। उसके तहत हमने ये मीटिंग कॉल की है 35 के तहत, और वो है ये मामला और उसमें दिया हुआ इन दोनों आर्टिकल्स में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के कि अगर दो ममालिक के दरमियान ऐसा आ जाए इसके तहत दुनिया के अमन अमान को खदशा हो तो सूरत में सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी काउंसिल के लॉज के तहत ही दरख्वास्त दी गई। मैं आती हूँ आपकी जानिब, लेकिन ज़ाहिर लंदन में तारीख साज आज मुजाहरा किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। भारतीय हाई कमीशन के बाहर हमारे चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फैसल, जिस तरीके से हमें पहले ही बता रहे थे कि दुनिया भर से मुसलमान इस एहतजाज में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, अभी इस एहतजाज की क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर क्या है आपके सामने? देखिए, मुझे ये लग रहा है 1 बजे का इन्होंने टाइम दिया था, और जो रास्ते हैं इंडियन हाई कमीशन की तरफ आने वाले वो सारे रास्ते इस वक्त ऑलमोस्ट बंद हैं। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं। अच्छा। अमूमन लोग जो हैं वो 500-1000 के करीब आते थे, लेकिन इस बार इंडियन जो हैं वो इस मुजाहरे में शामिल हैं। बड़ी तादाद के अंदर जो है वो सिख वो इंडियन हाई कमीशन में अंदर गए और उसके बाद वो आके उन्होंने इस मुजाहरे को ज्वाइन कर लिया है। कश्मीरी बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे हैं, मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं जो लंदन में रहते हैं वो भी इस मुजाहरे के अंदर हैं। मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स तंजीमों के लोग, बहुत ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, वो बहुत सारी बड़ी तादाद में। तो ये मुजाहरा मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अब जहाँ नजर आ रही है वहाँ पर लोग ही लोग हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तानी निजात पार्लियामेंटेरियंस हैं और लॉर्ड मेयर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। बाकायदा तकरीरें शुरू हो चुकी हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 3 घंटे तक ये मुजाहरा जारी रहेगा। तो लंदन की तारीख में ये सबसे बड़ा मुजाहरा हिंदुस्तान के खिलाफ इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल फैसल, जो हम देख रहे हैं मनाजिर वो तो बड़े ह्यूज हैं, हम देख रहे हैं लोग बहुत हैं, और आपने जिस तरह कहा 3 घंटे ये जारी रहेगा। आज भारत का यौम आज़ादी है और उसकी यौम आज़ादी पर जिस तरह का एहतजाज यहाँ पे किया जा रहा है, क्या कभी ऐसा एहतजाज लंदन ने देखा, लंदन की सड़कों पर इस तरह का एहतजाज देखा गया? देखिए, हिंदुस्तान की आज आज़ादी का दिन है, लेकिन इंडियन हाई कमीशन के बाहर ये हजारों लोग जो कि सिर्फ पाकिस्तानी और सिर्फ कश्मीरी नहीं है, बल्कि इसमें हिंदुस्तानी भी शामिल हैं और मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं। और ये मुजाहरा बता रहा है कि हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है उसको हिंदुस्तानी भी नहीं मानते, मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी नहीं मानते। एक बड़ी हिस्ट्री जो है वो रकम होने जा रही है। अब जो याददाश्त है जिसके बारे में कहा जा रहा है, डॉक्यूमेंट है जो इंडियन हाई कमीशन को सबमिट किया जाएगा, उसके अंदर क्या होता है। और साथ ही ये जिक्र भी हो रहा है जो कल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है उसके लिए भी कुछ यहाँ पे डिमांड रखी जाएंगी। अच्छा। तो खैर ये तमाम चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन ये तस्वुर नहीं किया जा रहा था कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर इंडिया के खिलाफ यहाँ पे लोग जमा हो जाएंगे और मोदी के खिलाफ नारेबाजी होगी। एक साजिश भी अभी मुझे पता चली है और बड़ी यूनिक किस्म की है, वो ये कि बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस जो है वो ट्रांसपोर्टर्स हैं। अच्छा। और आज कश्मीरी ने और पाकिस्तानी जो मुंतजमीन है उन्होंने मुख्तलिफ बसेस बुक कराई थी, और वो बसेस जो है वो जब लोगों को लाना था वो बसेस उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ मौजूद हैं, पहुंच गए। अभी मुंतजमीन में से एक साहब बता रहे थे कि 50 बसेस इंडियन एक कंपनी, इंडियन निजात बरतानवी कंपनी जो मालिक है, उन्होंने सुबह मना कर दिया कि मैं बसेस नहीं दे रहा। तो लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए रुकावट डालने की भी बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। तो फैसल, आपने बताया इंसानी हकूक की तंजीमों के लोग भी हैं, ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करवाया जाएगा, बताएंगे जरा, कुछ पता चल पाया आपको, किसी से बात हो पाई, क्या मुतालबात होंगे, क्या मंदजरात होंगे उस डॉक्यूमेंट में? इदारे काम करते हैं, इसकी वजारतें काम करती हैं। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह नहीं बल्कि इंसानी हकूक का लंबरदार है बरतानिया। यहाँ जो सूरत हाल है, यहाँ जिस सतह का ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी है, जाहिर है यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं तो उनके बैजेस नहीं लगे हुए, लेकिन यहाँ बात जर्नलिस्ट ने बताया कि ये लोग इस तरह से मीटिंग्स में आते नहीं हैं जिस तरह ये मीटिंग्स में आए हैं।
अच्छा ये बताएं फैसल के अभी जो हम मनाज़िर देख रहे हैं बराह रास्त, यहाँ पर हमें कुछ सिक्योरिटी नजर आ रही है जो शायद लोगों को पीछे कर रही है, ये क्या सूरत हाल है अभी यहाँ पे? इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंटेरियन जो कि ब्रिटिश है वो तकरीर कर रहे हैं। अच्छा। और वो कश्मीर के हक में इंडिया के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। मोदी को मैं आपको चाहूंगा कि तकरीर सुने इनकी। जी जी बिल्कुल, लंदन से बराह रास्त नाज़रीन ये मनाजिर हैं जहाँ पर ये तकरीर की जा रही है और ललकारा जा रहा है मोदी को। जी फैसल, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने खुद कहा कि यहाँ पर बरतानवी पार्लियामेंट के लोग भी हैं, यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लोग भी हैं, यहाँ पर इंडियंस भी हैं। जी जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है ब्राइन, वो तकरीर कर रहे हैं और मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी रह चुके हैं। अच्छा। और मैं चाहूंगा कि आप इनकी तकरीर सुने। वीडियो लिंक डाउन है लेकिन आप ऑडियो तकरीर सुने। It was a promissory note. It was a promise that democracy would arrive for the people of Kashmir. And we're here today to say it's time to pay up. It's time to pay up and give the people of Kashmir their rights, their freedom and the lockdown. बिल्कुल, कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ पूरी दुनिया से बुलंद हो रही है और ये आवाज़ अब थमने वाली नहीं है। ये जो एहतजाज हो रहा है नाज़रीन, ये लंदन में भारतीय कमीशन के बाहर किया जा रहा है। भारत का यौम आज़ादी पूरे मुल्क में यौम स्याह के तौर पे मनाया जा रहा है, तो यहाँ भी ये जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग पहुँचे हैं, यहाँ पर इंडियंस भी हैं मुसलमानों के साथ साथ, सिख बरादरी भी है, खालिस्तान तहरीक के लोग भी हैं और ये बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बूढ़े भी हैं। ये बराह रास्त मनाजिर हैं जो कि आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों के हाथ में पाकिस्तानी परचम है, यहाँ पर लोगों के हाथ में कश्मीरी परचम है और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ पर लोगों ने बैनर उठाए हुए हैं और नारेबाजी की जा रही है। जी फैसल, तो आपने बताया 3 घंटे तक एहतजाज जारी रहेगा। अब इस एहतजाज में जो एक याददाश्त होगी, जो डॉक्यूमेंट होगा, वो किस तरीके का होगा? देखिए 1 बजे की कॉल थी लंदन टाइम के मुताबिक, इस वक्त 1:24 हुए हैं, तो बाकायदा तौर पे जो ऑफिशियल टाइम है उसको 24 मिनट ही गुजरे हैं। जितनी तादाद में लोग यहाँ आ गए, ये तस्वुर नहीं किया गया था कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आएंगे। अब इर्द गिर्द के सारे रास्ते बंद हैं, इंडियन हाई कमीशन को आने वाले सारे रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक के लिए ऑलमोस्ट बंद है। और जो मनाजिर है लंदन में, शायद इस तरह के मनाजिर पहले नहीं देखे। अब मजीद जो 3 घंटे 3.5 घंटे बाकी हैं, उसमें 5 बजे तक ये चलना है। उसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन आके तकरीर करता है, क्योंकि बड़ी तादाद में रहनुमा आ रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, मुख्तलिफ मेयर्स आ रहे हैं, तो ये लॉर्ड मेयर्स आ रहे हैं। अभी याददाश्त उन्होंने डिस्कस नहीं की है, लेकिन जाहिर है जो भी याददाश्त है वो मोदी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के हक में है। वो तमाम चीजें जो मोदी ने किया है और कश्मीर में हो रहा है। अब ये कि नया रुख जो आया है वो ये है कि हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरे के अंदर शामिल है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर सिख जो है वो शामिल है इस मुजाहरे के अंदर और तकरीरें हो रही हैं। और एक और अहम बात यह है कि मुख्तलिफ मकाते में फिक्र के उलमाए कराम जो है वो भी तकरीरें कर रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर जो मसाजिद के में, जहाँ ज़ाहिर मसाजिद की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इमाम बारगाहों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो बड़ी तादाद के अंदर उलमाए कराम यहाँ पे आए हैं और वो तकरीरें कर रहे हैं। तो एक बहुत यूनाइट और फोकस पावरफुल जो है वो मुजाहरा हो रहा है। बिल्कुल सही फैसल, हमारे साथ रहिए। बिल्कुल सही फैसल, हमारे साथ रहिए। आपसे मजीद बात करते हैं, जमील अहमद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील साहब,
ये जो सूरत हाल है लंदन में, अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ये एहतजाज जो कि एक तारीख़ी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख बरादरी, हिंदू भी इस एहतजाज में शरीक हैं। इसमें कोई शक नहीं और इसमें यकीनन हमें सताइश की बात है। ये जो थोड़ी सी एफ़र्ट जितने दिनों में की गई है उससे आगाही तो हुई है, और ख़ास तौर पे कितनी बड़ी कसीरुल तादाद जो एक मजमा है और ख़ास एक कास के लिए जमा हुआ है इंडियन हाई कमीशन के सामने, उसका एक रेजोनेट जो करेगा ये मैसेज दुनिया में, उसका इम्पैक्ट यकीनन पड़ेगा। आप अंदाज़ा करें अगर ये मामला हम पिछले जो 20 साल से हमने इसको बैक बर्नर पे रखा हुआ था कश्मीर के मामले को, अगर हम किसी न किसी अंदाज में इसी तरीके से अगर हम उठाते रहते तो आज ये मामला हल हो चुका होता। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, ये मोदी ने जो अपना आखिरी कार्ड खेला है उसके बाद जो एफ़र्ट की गई है ख़ास तौर पे, पहले भी थोड़ी सी की गई थी, तो उसमें ये नतीजा आपको निकला जो आप इस वक्त लंदन में देख रही हैं। मुझे इससे ज़्यादा, आज मैं कुछ और चैनल्स पे भी ये बात कर चुका हूँ कि इससे ज़्यादा अब जो मोबिलाइजेशन मुझे नज़र आ रही है, इसको अगर सही अंदाज में हमने पेश किया जिस तरह आज कर रहे हैं, अब देखेंगे कि ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन जो आज शामिल हैं, आप देखेंगे इसकी तादाद भी बढ़ेगी, सिविल सोसाइटी भी इसमें आएगी और मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग आएंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों। अपने UN के मैं तजर्बे के मुताबिक वो भी बढ़ेगी और साथ में एकेडमिया स्टूडेंट्स वो भी बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि ये काज है ह्यूमन राइट्स का काज। ये काज है जो कि पॉसिबल जेनोसाइड है। इस जेनोसाइड को विटनेस कर चुकी है, रवांडा में भी कर चुकी है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कर चुकी है। तो उस जेनोसाइड से बचाने के लिए, इस मसले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए दुनिया यकीनन उनके ज़मीर भी झंझोड़े जा सकते हैं इसी अंदाज में, और दुनिया इसमें एक प्लेटफॉर्म पर काफ़ी हद तक आ भी सकती है। सिर्फ शर्त ये है कि जिस तरह ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट शाया हुई थी 7 जुलाई पिछले साल, बल्कि इसी साल पिछले साल 7 जुलाई को, तो उस 7 जुलाई को जब आंसुओं और सिसकियों के साथ जब ह्यूमन राइट के कमिश्नर जो कि मुसलमान नहीं है उसने जब पेश की वो रिपोर्ट, तो आज आप जो टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ जगहों पर कवरेज देख रही हैं उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स वो जुल्म की दास्तान, वो कत्ल गारत, वो 1 लाख आदमियों का जाँ बहक और शहीद हो जाना, औरतों को बेहुरमती, उसमें लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में कि 7 साल से लेके 70 साल के जो ख्वातीन के साथ बेहुरमती की गई और जो उसको वेपन फॉर एट्रॉसिटी इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये जो मजमू बता रही हैं, इन मजमू में इन बातों का तस्करा मैं समझता हूँ आएगा और आइंदा चल के और भी आना चाहिए। जब ये आएगा तो क्योंकि दुनिया बड़ी सेंसिटिव है ह्यूमन राइट्स के मामलात में, दुनिया के बिल्कुल इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो पेश है, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि मामला जिस तरह उठा है ये बिल्कुल सही है और ये अब ऐसे ही ख़त्म होगा भी नहीं, ना ही आवाज़ें बंद। साथ रह रही है, ब्रेक हम ले रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं भारतीय जारियत, भारतीय बर्बरियत, जुल्म जो कि कश्मीरियों पर भारत 73 साल से कर रहा है, और अब वक्त आ गया है कि कश्मीरियों को उनकी आज़ादी दिलाई जाए। वो आज़ादी जिसकी जद्दोजहद वो कर रहे हैं, तकरीबन 73 साल से ही पाकिस्तान आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन भारत बौखलाहट का शिकार है और भारत जो है अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अभी खबर यह है कि LOC पर फायरिंग की गई है भारतीय फ़ौज की जानिब से, और इस फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 3 जवान शहीद हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और 5 भारतीय फ़ौजियों को भी हलाक कर दिया गया है। या ISPR ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि भारतीय जुल्म सितम जारी है और आज भारत की यौम आज़ादी पर पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में
तमाम मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख और तमाम तर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। लंदन में भी एहतजाज किया जा रहा है, जो कि हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया कि वहाँ पर भारतीय हाई कमीशन के बाहर ये तारीख साथ एहतजाज किया जा रहा है। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गजनफर साहब, भारत जो है इतने साल से जुल्म सितम कश्मीर पर कर रहा है, लेकिन बार बार तमाम तर जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी करता है। LOC की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है, अभी फिर LOC की खिलाफ वर्जी की गई। ये जो भारत है, जो इसके अज़ाइम हैं, वो तो कभी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान जो इक़दाम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने अभी तक जो इक़दाम किए हैं, आपने देखा कि उस पर कोशिश ये है, उस जितने भी इक़दाम हैं उनका फोकस ये रहा है कि कश्मीर के ऊपर जो भारत ने फ़ैसला किया है थे उसकी स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने का, उसमें जो इल्लीगल, जो गैर कानूनी कदम उठाया गया है, और गैर कानूनी इसलिए कि असल में अगर आप अपना कानून से चलते तो इस करारदाद को पहले कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को रिकमेंड करना चाहिए था, अप्रूव करना चाहिए था, वहाँ पेश होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसको यूनिलैटरली करके और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जारी कर दिया। अब उसका पहले तो ये है कि इस इशू को दुनिया में इस तरह उठाया जाए कि ये जो गैर कानूनी कदम है ये कश्मीरियों की आज़ादी सल्ब करने के लिए एक बहुत जो है ज़ालिमाना कदम है। दूसरी बात ये थी कि भारत ने उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर को 38,000 40,000 फ़ौज एडिशनल भेज दी। अब 40,000 या फ़ौज एडिशनल भेजने का क्या मकसद है? उसका तो मकसद बड़ा साफ जाहिर है कि कश्मीर के अंदर कत्ल व गारतगरी, असमत दरी, बच्चों को मारना, पैलेट गन का इस्तेमाल, लोगों को इनकैपेसिटेट करना, जुल्म व जबर की फ़ज़ा को जनरेट करना, ये भारत की उस फ़ौज का मकसद है। और यही नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, फैशिस्ट है, और एक नहायत ही लो इखलाक वाला और एक नहायत ही लो कैलिबर वाला और नहायत ही बहुत शर्मनाक गैर इखलाकी हरकतें रखने वाला प्राइम मिनिस्टर है, उसके इस कदम को जो अमित शाह सपोर्ट कर रहा है और बाकी राइट विंग हिंदू एलिमेंट जो सपोर्ट कर रहे हैं, राइटिस्ट जितने वहाँ पे हैं, और उसके अंदर बहुत सारी इनपुट शामिल है जो ज़ियोनिस्ट की है, जो नेतन्याहू की है, जो ज़ियोनिस्ट आर्मी की है, यानी इजरायली आर्मी की है, जो उन्होंने बहुत सारे इनके ट्रुप्स को ट्रेंड किया है, तो उसको दुनिया में एक्सपोज किया जाए। और उस एक्सपोज करने के लिए आज आप देखिएगा कि आज आप देख रही होंगी कि लंदन के अंदर इंडियन एम्बेसी के सामने सिर्फ 50,000 का क्राउड मौजूद है, और वो क्राउड यही नारे लगा रहा है कि मोदी इज़ अ किलर, मोदी इज़ फैशिस्ट। जो 35A है वो गलत किया गया है, 370 जो है वो कश्मीरियों की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को तहरीक की कुचलने की जो तहरीक शुरू की है उसको हम कबूल नहीं करते। और उसमें सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि उसके अंदर बहुत सारे सिख भी शामिल हैं, क्योंकि सिखों को ये पता है कि आज ये चीज़ कश्मीर में हुई है, कल उनके साथ होगी, कल पंजाब में उनके साथ इस किस्म का एक तो जुल्म हो चुका है। पहले जो उनके गोल्डन टेम्पल को तबाह करने के लिए जिस तरह तबाह किया गया और जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया, जिस तरह सिखों को मारा गया, जिस तरह उनका पंजाब में कत्लेआम किया गया, उससे सिखों ने वैसे सबक नहीं सीखा जो उनको उस वक्त सबक सीखना चाहिए था कि अब कश्मीर तो किया, आइंदा 2020 में उनका भी रेफरेंडम होना है, उससे पहले इन्होंने सिखों की भी क्लेंजिंग करनी है, पंजाब को भी साफ करना है। तो वहाँ पे बहुत सारे सिख बरादरी के भी लोग मौजूद हैं और उनका एक ही नारा है, उनका नारा है कि नरेंद्र मोदी इज़ अ फैशिस्ट। और जो कुछ भारत के अंदर कदम हो रहे हैं और जो भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो कुछ इंडियन आर्मी कर रही है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत में आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की क़वानीन है, जो तमाम तर इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उन्होंने इतने सालों से अपनी आँखें और कान कैसे बंद किए हुए हैं? क्या उनको नज़र नहीं आता? क्या उनके लिए वाकई माहौल बनाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह कर रहा है और ख़ुद भारत में अक़लियतों के साथ क्या जुल्म सितम होता है? ये बताना पड़ेगा उनको। बिल्कुल ये बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, दिल बंद किए हुए हैं, ज़मीर बंद किए हुए हैं, और उसकी एक वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह है। और आपको इसमें अभी किसी को शक है तो आई थिंक उसके को सोचना चाहिए कि कश्मीर के अंदर जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है वो मुसलमान हैं, और जो जुल्म कर रहे हैं वो नेचुरली हिंदू हैं। जिस तरह
पैलेस्टाइन में जिन पे जुल्म हो रहा है वो मुसलमान है, जो जुल्म कर रहे हैं वो यहूदी हैं, इजरायली हैं। इसी तरह म्यांमार में जिन पे जुल्म हो रहा है रोहिंग्या वो मुस्लिम्स हैं, और जो जुल्म कर रहे हैं वो बुद्धिस्ट हैं। और म्यांमार को और इंडिया को जो हथियार सप्लाई करने वाला मुल्क है वो एक है, वो इजराइल है। म्यांमार को भी इजराइल ने हथियार सप्लाई किए, इंडिया को भी हथियार। 2017 में इंडिया इजरायली आर्मी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा है, तो $513 बिलियन की उन्होंने जो है वो ट्रांजैक्शन की है हथियारों की, एयर डिफेंस सिस्टम फलाना। और उसके बाद अभी भी इंडियन आर्मी के कोई 20-25 कमांडोज हैं जो उनके 2 एयरफोर्स बेसिस के ऊपर मौजूद हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनके नेगेव डेजर्ट में उन्होंने अभी ट्रेनिंग करवाई है इनको। तो ये कॉमनैलिटी है इसलिए। और जो यूएनओ के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो यहूदी डोमिनेटेड है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व किस तरह चलता है, वहाँ पे जो टॉप से लेके नीचे तक लोग बैठे होते हैं, वहाँ इंडिया अमेरिका की इकोनॉमी कौन चलाता है? कैन ट्रम्प गो अगेंस्ट यहूदी नेतन्याहू? क्या बाराक ओबामा जा सका था नेतन्याहू के खिलाफ? बुश जा सका था नेतन्याहू के खिलाफ? और अब एक यहाँ पे जुडिज्म, एक ज़ियोनिस्ट हिंदू नेक्सस बन गया है। हिंदू मजहब के अंदर जो जुडिज्म है, जो ज़ियोनिस्ट है, वो दाखिल हो रहा है। दोनों राइट विंग जो है वो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, इसीलिए नेतन्याहू और मोदी जो है वो आपस में मिल गए। वही टैक्टिक्स जो इस्तेमाल होती है आपकी अपना गाजा में, वही टैक्टिक्स आप देखें कश्मीर में इस्तेमाल हो रही है। इजराइल टेरिटरी पे कब्जा करने पे जोर देता है गन के जरिए, जैसे गाजा में किया, गोलान हाइट्स पे किया। अब गोलान हाइट्स का मसला कितनी देर में हल हुआ? इजराइल के हवाले कर दी, सीरिया से लेके ट्रंप साहब दरमियान में खुद कूद पड़े थे। ईस्ट तैमूर का मसला कितने देर है, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियंस रहते थे। तो हमारे यहाँ दुख की बात तो ये कि वो मुसलमान ममालिक, जो इतने ममालिक हैं, वो मुसलमान मुल्क हैं, उनमें से बाद मुल्क कहते हैं जी हम किसी फड्डे में नहीं पड़ना चाहते, हम तो किसी तरीके ऐसा नहीं। बाद ममालिक हैं वो बिके हुए हैं इंडिया के सामने, कुछ इकोनॉमी पे बिके हुए हैं, आपके पॉइंट कुछ अय्याशियों पे बिके हुए हैं। बिल्कुल सही। जमील साहब से ही बात करते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। जमील साहब क्या मसला क्या है? अगर तमाम मुस्लिम ममालिक मिल जाएं और इजराइल और भारत का गठजोड़ बेनकाब किया जाए, और खुद अमेरिका वो क्यों आके बंद करके जुबान बंद करके बैठा हुआ है? क्यों बार बार बताना पड़ेगा कि क्या जुल्म हो रहा है कश्मीर में? भारत कर क्या रहा है, इजराइल कर क्या रहा है? जी, इसको मैं मुख्तसरन 3 स्टेजेस पे बतला देता हूँ। पहला स्टेज तो ये है कि अमेरिका का एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक निज़ाम है। उसमें जैसे कि पहले गुफ्तगू हो रही थी, ब्रिगेडियर गजनफर ने बात की कि वहाँ कौन से ग्रोह, वहाँ कौन से का कौन सा हावी है उनकी मईशत पर, उनकी मीडिया पर, उनकी सियासत पर। मैं आपको एक चीज़ वहाँ की अंदरूनी कहानी मैं बता दूं कि अगर वहाँ यानी कि इसमें यूएस में, अमेरिका में कोई शख्स इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके सामने एक प्रोफार्मा रख दिया जाता है, जो वहाँ की लोकल कमिटीज़ हैं जो वो रख देती हैं, और वो कहती हैं कि आप इस प्रोफार्मे को भर दें, हम आपकी कैंपेन भी करेंगे, आपकी फंडिंग भी करेंगे, और जो नहीं करता है तो उसकी मुखालफत करते हैं। वहाँ से बात चलती है, और जब कांग्रेस में बात पहुँचती है तो वो कांग्रेस में उनकी मजबूती गो की तादाद उनकी कम, लेकिन मजबूती ज़्यादा इसलिए कि जो इस 80% जो सब कमेटीज़, यानी सब कमेटी का मतलब होता है कांग्रेस में या किसी पार्लियामेंट में, कि वो सारी की सारी रिपोर्ट वो पेश करते हैं और उस पर फैसले तकरीबन उसी अंदाज में होते हैं। तो सब कमेटीज़ की सरबराही सारे के सारे जूज़ कर रहे हैं उसमें। तो ये वहाँ का एक पूरा मैकेनिज़्म है, और जो फंडिंग भी है, और पूरा एक स्ट्रक्चर है पूरा। तो आप नेक्सस को समझना होगा, जो इस वक्त नेक्सस बना हुआ है इस मामले में जो जिक्र हुआ, चाहे वो म्यांमार की बात हो, बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है जमील अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गज़न का भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाजरीन, लेकिन ये जो हमारा जो एक कैंपेन है, जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में कश्मीर के लिए आवाज़ उठ रही है, ये आवाज़ ऐसे ही उठती रहेगी, और आपको भी हम सब की आवाज़ में आवाज़ मिलानी होगी। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। और ये जो एक नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, इस नारे को हमने लेकर चलना है, तो इंशाअल्लाह कश्मीर ज़रूर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।